आज की कहानी में दोस्तों मैं ले रहा हूँ 6 व्यक्तियों की एक कहानी है। वो व्यक्ति एक गुफा नुमा स्ट्रक्चर में फंस गए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ शांति है, अकेलापन है, बर्फ है। किसी संजोगवश वो वहाँ पर 6 के 6 फंसे हुए हैं। अब होता क्या है वहाँ कि थोड़ी सी आग जल रही है जिसके भरोसे वो 6 व्यक्ति जीवित हैं और उससे उनको गर्मी मिल रही है थोड़ी थोड़ी, जिसके सहारे वो जीवित हैं। काफ़ी कड़ाके की कड़कड़ाती ठंड है। उसमें से सारे लोग अलग अलग जाति संप्रदाय के हैं, अलग अलग वेशभूषा के हैं। सबके पास हाथों में एक एक छड़ी है, आप कह सकते हो लकड़ी का टुकड़ा है। अब पहला व्यक्ति, आग जो है वो मरने वाला है, आग मृत होने वाला है, बुझने वाला है दोस्तों। और पहला व्यक्ति जो गोरे किस्म का है, आप जानते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाइट बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। तो वो गोरे किस्म का व्यक्ति सोचता है कि इस 6 के समूह में एक व्यक्ति काला भी है, ही बिलोंग्स टू ब्लैक कम्युनिटी, इसलिए मैं अपनी लकड़ी तोड़कर इस आग में नहीं डाल सकता इसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस काले व्यक्ति को भी फायदा होगा। यह सोचकर वह गोरा व्यक्ति अपनी लकड़ी तोड़कर उस आग में नहीं डालता। अब दूसरा जो व्यक्ति है वो है धर्मावलंबी। वो देखता है कि मैं जिस जाति संप्रदाय का हूँ उस जाति संप्रदाय का यहाँ पर और कोई नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति भी अपनी लकड़ी तोड़कर उस आग में नहीं डालता। वो सोचता है कि दूसरे धर्म के लोगों को क्यों फ़ायदा हो अगर मैं अपनी लकड़ी को आग में डालता हूँ। तीसरा व्यक्ति जो है उस 6 के समूह में, वो तीसरा व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति है और वह अमीर व्यक्तियों को देखता है और वो सोचता है कि इन अमीरों से हम गरीबों को क्या फ़ायदा है। अगर मैं इस आग में लकड़ी को डालता हूँ तो इससे अमीरों को भी फ़ायदा होगा, जो मैं नहीं कर सकता। और वो गरीब व्यक्ति भी अपनी लकड़ी तोड़कर आग में नहीं डालता और इस तरह आग बुझने ही वाली है। इसके बाद एक काला व्यक्ति है, जैसे कि एक सफ़ेद व्यक्ति था, वाइट एंड ब्लैक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो मैंने आपको कहा था। उस काले व्यक्ति ने भी अपनी छड़ी, अपनी लकड़ी को तोड़कर उसमें नहीं डाला, क्योंकि उसने भी पहचान लिया था कि यहाँ पर एक वाइट रेस का व्यक्ति है, उसको फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी लकड़ी तो नहीं डाल सकता इस आग में, क्योंकि उसे फ़ायदा हो जाएगा। अब बारी आती है अमीर की। उसमें एक व्यक्ति बहुत अमीर है और वो गरीब को देखता है और उसे चीढ़ता है और बोलता है ये गरीब लोग आलसी होते हैं और आलसी होने की वजह से ये गरीब होते हैं, मुझे इनसे सख्त नफ़रत है। मैं कभी भी अपनी लकड़ी इस आग में नहीं डाल सकता जिससे कि गर्मी पहुँचे उस गरीब को, जिससे मुझे सख्त नफ़रत है। इस तरह से 5 व्यक्ति अपनी लकड़ियाँ नहीं डालते हैं दोस्त। रात बीतता जाता है और अंत में छठा व्यक्ति जो यह सब देख रहा था, उसे भी यही अनुभव होता है कि जब इन सब ने नहीं डाला तो क्या मैं ही सबसे मूर्ख हूँ जो मैं अपनी लकड़ी को तोड़कर इसमें डालूँ। और फ्रेंड्स, अपनी अपनी लकड़ी हाथ में यूँ लिए सारे के सारे ठंड से मर जाते हैं। दूसरे दिन जब दूसरा कोई पर्यटक उधर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ 6 के 6 लाश पड़ी हुई है और सबके हाथ में एक एक छड़ी, एक एक लकड़ी है। वहाँ पर एक आग है, छोटी सी आग है जो बुझी हुई है, और वो सारी कहानी समझ जाता है। और देखो यहाँ पर मानवीय पाप को दर्शाया गया है कि उस 6 व्यक्ति में से अगर एक एक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी अपनी लकड़ियों को तोड़कर डालता रहता तो वो रात भर उस कड़ाके की ठंड से बचकर वहाँ से निकल सकते थे। लेकिन अपने अपने स्वार्थ में किसी ने, और नफ़रत के कारण, इनटॉलरेंस के कारण किसी ने आगे बढ़कर एक अच्छा कर्म करने का साहस नहीं किया और इस वजह से वो सारे मारे गए।